देखिए एसएससी जेई को लेकर एक वीडियो तो आपने देखा भी होगा, यूट्यूब पर लगातार बन रही है कि एग्जाम अब पोस्टपोन्ड हो गया है। और ये किस आधार पर कहा जा रहा है? एसएससी ने अपना एक नोटिस जारी किया, नोटिस में कहा कि भाई कुछ एग्जाम हमने कंडक्ट कराए थे, उसमें कुछ दिक्कतें आई तो उन बच्चों का री एग्जाम होगा, और कुछ ऐसे और भी एग्जाम्स हैं जिनके लिए एग्जामिनेशन डेट हमने निकाली हुई थी, लेकिन अब उसकी डेट ये वो होगी। द एप्लीकेशन विंडो फॉर दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन SI CPO हैव बीन ओपनड अप। ठीक है, जैसे अभी उसका नोटिफिकेशन आ गया है और वो कह रहा है कांस्टेबल GD विल बी ओपन अप इन नवंबर। टीयर 1 फॉर CHSL एग्जाम विल स्टार्ट इन 4th वीक ऑफ अक्टूबर। अब हमारा 4th वीक ऑफ अक्टूबर में तो जेई का पेपर था, ठीक है ना। और विल बी फॉलोड बाय SI CPO, फिर जेई, फिर MTS। यानी कि कहीं जाकर एक उम्मीद है कि हमारा पेपर अक्टूबर में तो किसी भी हाल में नहीं होगा, नवंबर या फिर कहीं जाकर अब दिसंबर में होने की उम्मीद मुझे लगती है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उसके बाद वो अभी SI CPO की भी बात कर रहा है, ठीक है ना, फिर जाकर जेई की बात कर रहा है। और यहाँ पर 4th वीक ऑफ अक्टूबर में तो वो कह रहा है कि CHSL की बात कर रहा है। CHSL में भी बहुत नंबर ऑफ एप्लीकेंट होते हैं, तो उसको कराने में भी एक समय लगता है। 4th वीक ऑफ अक्टूबर में शुरू करेगा तो कहीं जाके नवंबर के 2nd 3rd वीक तक पूरा करा पाएगा। यानी कि अपना पेपर जो है दिसंबर में जाकर होता है। यानी कि अब देखिए, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक, उन बच्चों के हिसाब से जो पूरी मेहनत कर रहे हैं और जी तोड़ लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। और अब यह है कि यार जल्दी से पेपर हो जाए, मैंने जितनी मेहनत करी है वो अपनी मेहनत यूटिलाइज कर लूं, और उनके लिए थोड़ा सा ये डिमोटिवेशन बन जाती है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि देखिए, अगर आपके पास 1-1.5 महीने का एक्स्ट्रा समय आ रहा है, क्योंकि हम इसे बदल नहीं सकते, जो एसएससी ने यहां पर अब जारी कर दिया है, ये हमारे और आपके कंट्रोल में नहीं है, ये एसएससी के ही कंट्रोल में है, इसको हम नहीं बदल सकते। इसलिए मैं यही कहूंगा कि इस समय को आप अच्छे से यूटिलाइज करिए। अब आपकी रणनीति में अगर आप देखिए तो मैं आपको एक जो सबसे खास बात यहां पर कहने के लिए आया हूं वो ये है कि क्या आपको अपनी रणनीति जो अभी तक आप लेकर चल रहे हैं उसे चेंज करना चाहिए? मेरा इसके लिए जवाब है नहीं। हालांकि हम अपने टाइमलाइन के हिसाब से ही ये तय करते हैं कि हमें कितने समय में क्या क्या तैयार करना चाहिए। अब मुझे पता है कि मेरा एग्जाम पहले जो होने वाला था वो 27 से 30 अक्टूबर के बीच में होने वाला था कि नहीं? और मेरा जो पूरा कोर्स ऑफ प्लान था वो इसी हिसाब से चल रहा था कि नहीं चल रहा था? है। और मैंने आपको अपनी पहले करीब मैंने 15-20 दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि डेफिनेटली ये पेपर अब रिस्केड्यूल ही होगा। ठीक है ना, कई बच्चों ने लिखा भी उसमें कि होगा, कई बच्चों ने लिखा नहीं होगा, हर किसी का अपना मानना है, ठीक है ना। लेकिन फाइनली आपके सामने है जो भी नोटिस है। 27 से 30 अक्टूबर के हिसाब से आप अपना प्लान लेकर चल रहे थे और सारी प्लानिंग और सारा एग्जीक्यूशन आपका इसी हिसाब से चल रहा था, और मैं भी कहता हूं कि इसी हिसाब से चलिए और 27 से 30 अक्टूबर के हिसाब से ही अपना पूरा प्लान कंप्लीट करिए। सवाल बनता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? होता यह है, जनरली देखिए बच्चे फेल कहां होते हैं, मतलब फेल कहने का मतलब है कहां सिलेक्शन रुकता है। जनरली होता यह है कि जब हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं उसमें 3 फेजेस होते हैं प्रिपरेशन में। पहला होता है हमारा लर्निंग फेज, दूसरा फेज होता है हमारा रिवीजन का, और तीसरा फेज हमारा होता है प्रैक्टिस का। मेजरली सबसे ज्यादा जो होता है वो ये होता है कि जो 90% स्टूडेंट है, 90%, अब उस 90 में आप आते हैं या 10% बचे में आते हैं, आप देख लीजिएगा, एक बार कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना, कि 90% ऑफ द स्टूडेंट ये 27 से 30 अक्टूबर तक अपनी लर्निंग फेज में ही रह जाता है और उसे एडिक्वेट समय नहीं मिलता रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए, तो वो अपने फेज 1 में ही रह जाता है, फेज 2 और फेज 3 छू ही नहीं पाता, जिसकी वजह से जब एग्जाम में जाता है, क्वेश्चन सामने आता है, तो उसने मेहनत पूरी करी होती है, बच्चे ने पूरी मेहनत करके गया होता है, जी जान लगाकर मेहनत करके गया होता है, लेकिन तब भी सिलेक्शन नहीं होता और लास्ट में डिमोटिवेशन उसके सामने सबसे आगे खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी मेहनत करी होती है इस फेज को पार करने में। लेकिन दिक्कत बस यही है कि हमें वो समय नहीं मिल पाता कि हम अपने रिवीजन और प्रैक्टिस पर काम कर पाए। इसीलिए आप इसको बोनस मान सकते हैं, और इस बोनस को मैं चाहता हूं कि आप यूटिलाइज करें, और वो तभी यूटिलाइज कर पाएंगे जब आप अपने प्लान को जो लेकर चल रहे थे उसी प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि जो एडिशनल समय आपको मिलेगा आप उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस में करेंगे, और इससे आप अपने फेज 2 और फेज 3 दोनों को कंप्लीट कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी
आपको CBT 1 क्लियर करने में एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी साबित होने वाली है, एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी साबित होने वाली है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो आप लिखकर भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपने इस प्लान के अंदर होंगे या इस फेज में होंगे और दिक्कत ये आ रही होगी कि उनके टेस्ट लगा रहे होंगे तो मार्क्स नहीं बढ़ रहे होंगे, या टेस्ट लगाने पर, टेस्ट सीरीज लगाने पर जो उसकी रैंक वहां आ रही होगी उस रैंक में इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा होगा, या सब कुछ पढ़ने के बाद भी ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरे को इस तरीके के न्यूमेरिकल नहीं लगा पा रहा हूं, या मैं इस सर्टेन टाइप के क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा हूं, या इस टॉपिक के क्वेश्चन में नहीं लगा पाता, या इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं लगा पाता। देखिए आप अपने अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को करने का कोई एक परफेक्ट मेथड नहीं है। जैसे मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी बताई, हो सकता है आप यूट्यूब पे कोई और दूसरी वीडियो पाएं जिसमें लिखा हो कि भैया ये प्लान पूरा चेंज कर दो, और वो कोई दूसरा तरीका बता रहे हो सकता है वो तरीका भी अच्छा हो, मैं मना नहीं करता हूं। लेकिन अगर आपको लगता है ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये एक बेहतर तरीका आपके लिए हो सकता है तो आप अपना लीजिए, वरना छोड़ दिए। ऐसे ही अगर मार्क्स की दिक्कत आ रही है, रैंक की दिक्कत आ रही है, किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, टॉपिक लेवल पर, सब्जेक्ट लेवल पर, तो मैं आपको सिंपली बताता हूं, आप क्या कर सकते हो, किसी भी बूस्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये बूस्टर कोर्स आपको मदद करेगा, ठीक है ना, एक तरह का क्रैश कोर्स आप कह लीजिए, आपके टॉपिक लेवल पर जाकर आपको क्वेश्चंस कराने में कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और तो और देखिए इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज जो इंजीनियरिंग के बच्चों के सामने आता है वो आता है नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट होता है, आपका जीएस वाला पार्ट, या फिर आप कह सकते हैं आपका रीजनिंग वाला पार्ट। क्योंकि ये कर तो हम लेते हैं हम लोग, लेकिन हमारी स्पीड नहीं होती। पेपर में 120 मिनट है, 200 सवालों का जवाब देना है। अब यहां पर दिक्कत यही होती है कि स्पीड भी होनी चाहिए और आंसर सही भी होना चाहिए, और वो तब होगा जब मैं इसके अंदर अपने आप को फुल प्रूफ पाऊंगा और हर एक टॉपिक पे लेवल पर जाकर मैंने ये आइडेंटिफाई कर हर तरीके के क्वेश्चन किए होंगे कि अच्छा इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या जो मेरे वीक टॉपिक होंगे उन टॉपिक्स पर मैंने हर तरीके का क्वेश्चन अप्लाई करके देखा होगा। तो इसमें सजेशन बहुत तरीके के हो सकते हैं कि भाई आप आपने एक बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स को फॉलो अप कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई फुल और डिटेल नोट्स पड़े हैं और क्लासेस पड़ी हुई हैं, कहीं पर आपने पहले से ज्वाइन कर रखी हैं, तो आप उन क्लासेस में जाकर अपने वीक पॉइंट्स पर काम करना शुरू कर दीजिए। और अल्टीमेटली एक सजेशन मेरा ये भी है कि मैंने आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, उस क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें नॉन टेक और टेक दोनों पर मैं काम कर रहा हूं आप लोगों के साथ, पूरी टीम मिलकर मेरी काम कर रही है। आपके चाहे मार्क्स इंप्रूवमेंट की बात हो, चाहे रैंक इंप्रूवमेंट की बात हो, चाहे वो न्यूमेरिकल के लेवल पर बात हो, चाहे वो असर्शन रीजन वाले या स्टेटमेंट बेस्ड सवालों की बात हो, चाहे किसी टॉपिक लेवल पर जाकर बात हो, चाहे किसी सब्जेक्ट लेवल पर जाकर बात हो, हर एक तरीके से हमने इसको डिजाइन किया है ताकि आप अपने इस रिवीजन और प्रैक्टिस फेज को और एनहेंस कर पाएं और CBT 1 के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएं। क्योंकि CBT 1 में जितना ज्यादा स्कोर करेंगे उतनी आसानी होगी CBT 2 के अंदर आपको। सिंपल टिप है, ये प्रूवन टिप है, आप चेक करके देख लो, ठीक है ना। अगर आज नहीं चेक करोगे तो जब रिजल्ट आएगा तब तुम्हें चेक करना पड़ेगा, बात घूम फिर के यही आनी है, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करने का तरीका मैं बता देता हूं, सिंपल, ठीक है। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाते हैं तो इसके अंदर जाकर आपको AE सिविल का लिंक मिलेगा, ब्रांच अपनी आप चूज कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल वाला लिंक भी है, मैकेनिकल वाला भी है। जो लोग सिविल से बिलोंग करते हो सिविल वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल पे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल पर, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आ रहा है, जब वेबसाइट खुलेगी लिंक क्लिक कर तो सुपर कोचिंग पे क्लिक कर लेना, सुपर कोचिंग में AE में क्लिक करना। AE में जाकर देखिए जिसका फोकस मल्टीपल AE एग्जाम है, कि वो SSC JEE, अभी RRB JEE की वैकेंसी आपके सामने आ रही है, 6 अक्टूबर से आप अभी DDA JEE के लिए अप्लाई कर पाएंगे, NHPC JEE का फॉर्म फिलिंग चल ही रहा है, ठीक है। तो सारे OAJ एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना चाहते हैं, तो आप सुपर कोचिंग ऑप्ट करेंगे और अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपए में आप अपने हर एक AEJ एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इसी में सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज होंगी, इसी में ही सारे एग्जाम्स के नोट्स होंगे, और इसी के साथ आपको ऑल AEJ एग्जाम्स की प्रैक्टिस बुक विद डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगी, जो कि आपके घर पर आएगी, ठीक है ना। और जिसका फोकस सिर्फ अभी क्रैश कोर्स है वो थोड़ा सा नीचे जाएगा और SSC JEE का क्रैश कोर्स ले लेगा, ये भी अफोर्डेबल है। कैसे, देखिए, ठीक है ना, SSC JEE CBT 1 सिविल सिलेक्शन किट,
ठीक है। अब इस सिलेक्शन किट को अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो ये सिलेक्शन किट आप देखिए, इसके अंदर हमने क्या करा है, आपके लिए लाइव क्लासेस तो चली रही हैं, हर सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक की क्लासेस चल रही हैं, और उसमें जिस जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो करा रहे हैं। इससे आपके रैंक भी इंप्रूव होगा, क्योंकि जब आपकी मिस्टेक्स खत्म होना शुरू हो जाएंगी टॉपिक लेवल पर भी, सब्जेक्ट लेवल पर भी, तो आपके मार्क्स और रैंक दोनों बढ़ने लग जाएंगे। न्यूमेरिकल में भी आप फ्लुएंट होने लग जाएंगे, क्योंकि आप हर टॉपिक में जिस जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर या आ सकते हैं वो आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर आपका पूरा नॉन टेक्निकल और टेक्निकल टॉपर्स के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, फॉर्मूला चार्ट, सब कुछ इसी के अंदर है। इसी के अंदर आपकी एसएससी जेईई की टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है ना, नोट्स भी हैं, और इसकी प्राइसिंग अगर आप देखते हैं 799 है। यहां पर आप अपना नाम यूज कर सकते हो, अप्लाई कूपन में जाकर जेई साहब, ठीक है ना, क्या यूज कर सकते हो, जेई साहब लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आने वाला समय भाई यही है। तो 699 में यू कैन प्रिपेयर इन अ डिटेल्ड मैनर। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और भी होगी, एक पूरा रिकॉर्डेड कोर्स, डिटेल्ड कोर्स एसएससी जेईई का इसमें अटैच है, कि अगर आपको कोई टॉपिक में जाके दिक्कत होती है, किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट छूटा हुआ है, कंप्लीट कर सकते हो। इट इज द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम। और अगर आपका फोकस, देखिए मैं हालांकि कभी ये क्रैश कोर्स रिकमेंड नहीं करता हूं एज एन इंडिविजुअल, हमेशा मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि आप सुपर कोचिंग लें। उसका रीजन है, ठीक है ना, जैसे आपने एजे सिविल पे क्लिक किया फॉर एग्जांपल, तो सुपर कोचिंग में क्या क्रैश कोर्स भी इंक्लूड होता है, फाउंडेशन कोर्स भी इंक्लूड होता है, और हर एक एग्जाम के होते हैं। अब जैसे यहां पर देखो, एसएससी जेईई का फाउंडेशन कोर्स भी है और क्रैश कोर्स भी है। यूपी ट्रिपल एससी हो, जेके एसएसबी जेईई हो, डीडीए की वैकेंसी आई है, चाहे डीडीए हो, ठीक है ना, चाहे आपका नॉन टेक्निकल के कोई सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हिंदी कुछ भी, ठीक है ना, चाहे एनएचपीसी, चाहे एसएससी, चाहे आरआरबी, कुछ भी हो, सब कुछ है। और सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज है, सारे एग्जाम्स की, ठीक है ना, स्टडी नोट्स भी हैं, बुक भी इसी के साथ मिल रही है, ठीक है ना। और इसकी प्राइसिंग आप देखिए, 3338 है, वो भी विद बुक। जिसके पास पहले से कोई बुक हो वो अपना बिना बुक वाला ऑप्शन चूज कर सकता है, ठीक है। और अप्लाई कूपन में जाना है, अप्लाई कूपन में जाकर जेई साहब आप लिख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में भाई साहब आप उस जगह पर होंगे, ठीक है ना, तो आज ही से सही। तो जेई साहब लिखते ही इट विल रिड्यूस एंड यू कैन सी, यू कैन प्रिपेयर विद ऑल फॉर ऑल एग्जाम्स with test series, with notes and with practice book at just ₹3000 only, ठीक है ना। तो सारे सुझाव आपके पास हैं, स्ट्रेटेजी आपके पास है, समझ आपके पास है, ठीक है। चूज आपको करना है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको बेस्ट अपने लिए लगता है उसको चूज करिए और करना शुरू करिए, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, और जो करेगा वही सेलेक्ट होगा दोस्तों। ये चीज बहुत क्लियर रखनी है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आती है, यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड लेट मी नो। थैंक यू।